चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से प्रणाम आप सबको। विधि की वक्रता देखो, एक छोटी सी लड़की गौरव करती है, उसका पिता डॉक्टर गांधीनगर में विसर्जन करने नर्मदा कैनाल के पास जाते हैं। पांव फिसल जाता है, डॉक्टर गरकाव हो जाता है और वो छोटी 6 साल की बच्ची देखती है कि अपने पिता डूब रोती है, ककड़ती है अपने इकलौती बेटी। हम कभी सोचते हैं कि ये सब कुछ हमने बनाया। पृथ्वी, स्वर्ग और नरक, उसमें पृथ्वी वो सत्य है और पृथ्वी पर स्वर्ग और नरक हमने बनाया। मैं हर रोज इस बारी से देखता हूँ, वो पर्वत देखता हूँ, ये सब कुछ देखता हूँ। इतना सुंदर चीज। मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ, कश्मीर में बैठा हूँ, शिमला में बैठा हूँ, लेकिन मैं जहाँ से देखता हूँ और यही तो हमने स्वर्ग और नरक बनाया। जो चीज इंसान शारीरिक, आर्थिक और मानसिक से बीमार बन जाता है, तब उनके लिए दुनिया नर्क जैसी हो जाती है। लेकिन वही इंसान महलों में रहता है, आलिशान बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ, पैसा, सब कुछ। लोग सलामी भरते हैं, वो राजनेता आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि वो सेवा के लिए है। लेकिन जो अच्छा करते हैं, समाज के लिए करते हैं, देश और दुनिया के लिए करते हैं, कुटुंब के लिए करते हैं, वो अमर हो जाते हैं। इंसान का नसीब पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले का रहने वाला एक इंसान 6-7 साल पहले अपने 15 साथियों के साथ बंगाल की खाड़ी में हल्दिया के पास मछली पकड़ने गया था। मुझे आज भी याद है। तभी अचानक समुद्र का रुख बदल गया, तेज तूफान उठा, लहरें बेकाबू हो गई और देखते ही देखते ट्रॉलर पलट गया। आज कितने सारे, जैसे 241 पीपल एक 5 मिनट में कहां से जलकर खाक हो गए। कुछ नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन के अलावा वो विमान पायलट चला गया। यही तो नसीब की बात करते हैं, यही तो हम मानव अकस्मात को भी नसीब कहते हैं। हर कोई समंदर की विशाल लहरों में बह गया, वो रविंद्रनाथ भी। देखो, 15 आदमी समुद्र की लहरों में, लेकिन वो रविंद्रनाथ जी एक इंसान ऐसा था, वो डरने वाला नहीं था। पेशे से मछुआरा होने के कारण पानी उसका दुश्मन नहीं था, साथी था। पानी से उनको डर नहीं था और पानी से उनको नहीं डर था। दोनों दोस्त थे, उसमें हार कभी नहीं। मछुआरा और समुद्र दोनों दोस्त होते हैं, पानी उसका दोस्त होता है, उसकी माँ बाप सब कुछ होते हैं। उसने हार नहीं मानी, वो तैरता रहा, ऊपर बस आसमान, नीचे अथाह पानी। घंटे बीते, दिन बज गए, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 24 घंटा नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक वो रविंद्रनाथ समुद्र में अकेले तैरता रहा।
नहीं सोया, नहीं खाया, सिर्फ मछली की तरफ तरसता रहा। न खाना, न पीना, न पानी, सिर्फ जिंदा रहने की एक जिद और आशा, तमन्ना। जब बारिश होती वो वर्षा जल पीकर खुद को जीवित रखता। हर पल मौत नजदीक थी, उसको पता था कि मौत आने वाली है, लेकिन हिम्मत उससे ज्यादा मजबूत करती थी कि तुम्हें जिंदा रहना है। 5वें दिन करीब 600 किलोमीटर दूर, 5वें दिन 600 किलोमीटर बंगाल से वो बांग्लादेश के कुतुबदिया द्वीप के पास एक जहाज MV जवाद गुजर रहा था। जैसे कोलंबस अमेरिका कैसे आया, उसको पानी 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 में चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता। न तो जमीन दिखाई, न तो कुछ दिखाई देता था। एक दिन आसमान में बर्ड देखे, पक्षी देखे, सोचा कहीं यहाँ कहीं जमीन तो है। इसी तरह वो MV जहाज, और वो जहाज के कप्तान ने दूर से समंदर में कुछ हिलता देखा। ध्यान से देखा, कोई इंसान तैर रहा था। कप्तान ने फौरन एक लाइफ जैकेट फेंकी, लेकिन रविनाथ तक वो नहीं पहुंची। फिर भी कप्तान रुके नहीं। उन्होंने सीमाओं, धर्मों, जातियों की रेखाओं को भूलकर सिर्फ एक चीज देखी, सिर्फ इंसान, जिंदा हुआ इंसान, तैरता हुआ इंसान। कुछ दूरी पर रविन्द्रनाथ फिर नजर आए और इस बार कप्तान ने जहाज घुमा दिया। लाइफ जैकेट फेंकी और इस बार रविन्द्रनाथ पकड़ने में कामयाब रहे। एक छोटा सा तिनका इंसान को बचा सकता है। कुछ दूरी पर रविन्द्रनाथ फिर नजर आए और इस बार कप्तान ने जहाज घुमा दिया, लाइफ जैकेट फेंकी और इस बार रविन्द्रनाथ पकड़ने में कामयाब रहे। एक क्रेन से उसे ऊपर खींचा गया, थका हुआ, अधमरा लेकिन जिंदा। जब वो जहाज पर चढ़ा तो पूरे जहाज के नाविक खुशी से चिल्ला उठे। वो सिर्फ एक इंसान को नहीं, इंसानियत को जिंदा देख रहे थे। इस लंबे का वीडियो जहाज के एक नाविक ने रिकॉर्ड किया और वो दृश्य आज भी देखने वालों की रूह तक को हिला देता है। हमें इंसान को, ऐसे इंसानों को धन्यवाद देना चाहिए। जैसे यही 2242 इंसानों में से एक इंसान बच गया, शायद उसका नसीब हो। यह तो जीने की कोई तमन्ना की बात ही नहीं आती है, लेकिन ये बंदा 5 दिन तक तैरता हुआ अपने आप को जीवित रखना, इनसे बड़ा सौभाग्य, ताकत, शक्ति किसने दी? हमें कहेंगे कि यही तो स्वर्ग है। वो नरक में गरकाव होने वाला था, लेकिन वो भी स्वर्ग में उसको जीवित दान मिला। धन्यवाद उस जहाज के हर नाविक को। आपने सिर्फ एक जान नहीं बचाई, आपने हमें याद दिलाया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। कभी कभी एक इंसान की जीत और दूसरे इंसान की करुणा पूरी दुनिया को बेहतर बना सकती है। मैं आप सभी को प्रार्थना करता हूँ, सत्ता के पीछे मत दौड़ो, धन के पीछे मत दौड़ो। आज भारत की धरती पर, पुण्य भूमि पर, वो गंगा जमुना की तहरीक पर क्या हो रहा है? हम धर्मांधता से, अधर्म से सत्ता के लिए देश को बांट रहे हैं। आज भारत के गरीबों को हम गरीब बना रहे हैं, बेरोजगार बना रहे हैं।
आपको सत्ता क्यों दी थी? आपको सत्ता इसके लिए दी थी कि गरीबाई में से मुक्त करना, बेरोजगारी में से रोजगारी देना, महंगाई कम करना, शिक्षा अच्छी सस्ती फ्री शिक्षा देना, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं देना, अच्छा काम ना, अच्छा रोड बनाना, अच्छा ब्रिज बनाना, अच्छे अच्छे मकान बना, अच्छे अच्छे बिजनेस बनाना। आपने क्या किया? आपने 10 साल में इस देश को कहाँ से कहाँ ले गए। जिस देश 1947 में जो आज़ाद हुआ और उनके सरदार नेहरू और गांधी की जो तमन्ना थी, बाबा आम्बेडकर की जो तमन्ना थी, सब धर्म वाले जी सकते हैं, सब जाति वाले जी सकते हैं, पैसादार भी जी सकते हैं, गरीब भी सब जी सकते हैं। ऐसा भारत बनाना था। ऐसा भारत बनाना था जहाँ IIT, IIM और बागरा नंगल जैसे बंद बने, ब्रिज बने, बंद बने, वो बनाना था। हावड़ा ब्रिज जैसा ब्रिज बनाना था। आपने क्या किया? सोचो जरा, अब भी वक्त है, समझ जाइए, सुधर जाइए। आपको एक दिन उसका जवाब देना पड़ेगा। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से आपको यही प्रार्थना, मानवता दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है, मानवता से पर आप नहीं हो सकते हैं। एक कागज का टुकड़ा, कोई अल्लाह लगता है, कोई ईश्वर लगता है, कोई कुछ भी लिखता है तो सफ़ेद कागज का टुकड़ा। कोई हिंदी में, कोई गुजराती में, कोई इंग्लिश में। पढ़ने वाला जानकार होता है, पढ़ सकता है, नहीं जानकार है तो नहीं पढ़ सकता है। आप ये जो भित्त पर लिखा हुआ ये मानवता का धर्म कभी भूल मत जाना। यही आज का संदेश।